यदि आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, तो आपको क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब तक तुम प्रभु के साथ में रहोगे, जब तक तुम प्रभु के साथ में रहोगे, तब तक प्रभु तुम्हें आशीषित करता रहेगा। हम एक वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय और 1 और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा, हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आज तक तो हम सब ने पढ़ा, सब ने सुना कि परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ में है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा और कभी भी हमें नहीं त्यागेगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है। परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है और कह रहा है कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे। आज उल्टा हो गया। हमेशा तो ये पढ़ा कि परमेश्वर हमारे संग में रहता है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है कि जब तक हम परमेश्वर के संग में रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर के संग में रहेंगे, तब तक परमेश्वर भी तुम्हारे संग में रहेगा, तब तक परमेश्वर भी हमारे संग में रहेगा। आगे लिखा है, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहोगे, तब वह तुमको मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। यदि तुम उससे दूर हो जाओगे, यदि हम उससे दूर हो जाएंगे, तो वो भी हमसे दूर हो जाएगा, वो भी हमको त्याग देगा, वो भी आपको त्याग देगा। परमेश्वर का वचन आज आपसे और हमसे इस प्रकार से बातचीत करता है कि जब तक तुम उसके साथ में रहोगे, यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि आपको क्या करना है? आपको जीवन भर परमेश्वर के साथ में बने रहना है और तब परमेश्वर आपके साथ में बना रहेगा। यदि आप उसे छोड़ दोगे, तो वो भी आपको छोड़ देगा। तो आपको हमेशा परमेश्वर के साथ में बने रहना है। और बाइबल में आप देखते हैं कि जितने लोग परमेश्वर के साथ में बने रहे, जितने लोग परमेश्वर के संग में रहे, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। वो जगत के अंत तक परमेश्वर उनके साथ में बना रहा। तो वादा केवल ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में जगत के अंत तक रहूंगा, वादा ये भी है कि जब तक तुम मेरे साथ में रहोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ में बना रहूंगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत से भाई बहन जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, गलत रास्तों पर है, पापमय स्वभाव उनके अंदर है, सब कुछ वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कर रहे हैं, परंतु चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। मन की इच्छा है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुने। कैसे प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा? कैसे प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा जब आप उसके संग में है ही नहीं? तो पहले आपको क्या करना है? यदि आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, तो आपको क्या करना है? आपको उसके संग में रहना है। और जब आप उसके संग में बने रहेंगे, तब वो आपके संग में होगा, और जब वो आपके संग में होगा, तो आप आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे, आप सफल होंगे। बीते दिनों एक बहन की बातचीत हमसे हुई और उन्होंने कहा कि उनके पति बैकस्लाइड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। दोस्तों, यदि वो धीरज रखते और प्रभु के साथ में बने रहते, प्रभु के संग में बने रहते, तो प्रभु भी उनके संग में बना रहता और प्रभु उन्हें उत्तम आशीषों से तृप्त करता। तो यहां पर समझने योग्य बात है, प्रभु कब हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा? तब देगा जब हम उसके संग में बने रहेंगे। हम एलीसीबार जकरिया के जीवन में भी देखते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर बहुत लंबे समय तक नहीं आया, वो बूढ़े हो गए, परंतु वे परमेश्वर के संग में बने रहे। और जब वे परमेश्वर के संग में बने रहे, तो प्रभु भी उनके संग में बना रहा। प्रभु ने उन्हें त्यागा नहीं, वो उनके संग में बना रहा और अंत में प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको आशीषित करेगा, आपको सफल करेगा, उन दुख बीमारियों से आपको दूर करेगा, बशर्ते आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर में बना रहना है, आपको परमेश्वर के संग बना रहना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता
कि आप तो प्रभु से भाग रहे हैं और प्रभु आपके संग में बना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी प्रभु के संग में बना रहना है, तब प्रभु आपके संग में बना रहेगा। और जब वो आपके संग में है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? फिर तो आपके जीवन में बहुतायत भरपूरी की आशीषें हैं। फिर तो आप सफल हैं, आशीषित हैं। फिर आपके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान आपके साथ में। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुभाषित है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले बहुत दिनों से बीमार में थी और मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी, और इसी बीच मुझे मेरी दीदी ने इस अमृता मसीह और पीके ब्रदर मसीह के मिनिस्ट्री के बारे में बताए, और मैं उसी दिन से हर रोज़ सुबह शाम यूट्यूब पर इस चैनल को देखने लगी और हर रोज़ मैं प्रेयर को सुनने लगी, जिसके द्वारा मुझे 1 महीना के बाद जब मैं रिपोर्ट कराने गई तो मेरा रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आई है। इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, इसके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और उनका तबीयत अभी ठीक है, वे भले चंगे हैं। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही यह है कि मैं गिरने के कारण मेरा हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। इसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और मेरे लिए वॉइस मैसेज आया था, और वॉइस मैसेज आने के तुरंत बाद ही मेरा दर्द कम हो गया था। इसके लिए मैं अमृता मसीह और पीके ब्रदर मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर पिता को सारी आदर और महिमा देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हम सबके उद्धार करता, सबके प्राणों की हिफाजत करने वाले यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप आदि और अंत हैं परमेश्वर। आप हमारे रचने वाले, हमें संवारने वाले, हमें बनाने वाले परमेश्वर हैं और हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए प्रभु हम सब मिलकर हृदय से परमेश्वर आज की शाम में प्रभु जी आपकी उपासना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपको धन्य कहते हैं और आपकी तारीफ करते। प्रभु मेरे परमेश्वर, हम घटे मेरे खुदा और आप बढ़े परमेश्वर पिता। हालेलुया। सच में पिता आप आनंद से, प्रभु आप अपने लोगों को आनंद से भरते हैं, आप उन पर अनुग्रह करते हैं, आप अपना आत्मा के द्वारा उन्हें अगुवाई करते हैं। और धन्यवाद परमेश्वर, आज की शाम में परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे बीच में है प्रभु, तेरी होली प्रेजेंस हमारे बीच में है प्रभु। आज हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए, हर एक जन महसूस करे परमेश्वर कि तू उनके साथ में है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गलती गुनाह हुए हैं पिता यीशु आपके आगे रखते हुए उन बातों के लिए क्षमा मांगते हैं, उन अधर्म के कामों के लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। आप हमें क्षमा करें प्यारे खुदावन, और प्रभु उन गलतियों को कभी भी हम अपने जीवन में ना दोहराएं परमेश्वर। ऐसा हियाव हमें दे परमेश्वर पिता, ऐसी बातों के लिए हमें उत्साहित करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जो वचन आज आपने हम सब से बातचीत किया है कि सच में प्रभु जी जब हम तेरे साथ बने रहते प्रभु तो तू हमारे साथ में बना रहता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जब आपके लोगों ने देश विदेशों से, दुनिया की छोर से इस वचन को सुना है प्रभु, वो अपने हृदय में उसे ग्रहण करें और इसके अकॉर्डिंग वो चल सके प्रभु। सुनने वाले ही नहीं पर इस पर अमल करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। जब प्रभु काफ़ी लंबे समय से तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आ पाया है और प्रभु इन्हें लग रहा है कि प्रभु तू उनके साथ में नहीं है मेरे परमेश्वर। प्रभु ये बैक होने की कागार पे है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज अपने लोगों को इस वचन के द्वारा तूने बातचीत किया है पिता यीशु मसीह, ये तुझ में और मजबूती से बने रहे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार जकरिया और इलीशिबा बने रहे परमेश्वर पिता मेरे खुदा, उसी प्रकार तेरे बेटे बेटे अभी हर एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु जी, हर एक मुश्किल के समय, हर एक विपत्ति में, हर एक परेशानी में, हर एक बीमारी में परमेश्वर पिता तुझ में बने रहे परमेश्वर, ताकि जब ये तुझ में बने रहेंगे पिता तो ये आशीषित होंगे। जिस प्रकार तेरा वचन भी इस बात को कहता है, यदि
यदि पिता परमेश्वर दाखलता में प्रभु जी डालियाँ बनी रहती है तो वो फलवंत होती हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह जब हम तुझ में बने होते हैं, जब हम तेरे साथ प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करते प्रभु, तो हम फलवंत, आशीषित, संपन्न, भरपूर, ये बहुतायत का जीवन जीने पाते हैं प्रभु। यदि आज तक प्रभु इन भाई बहनों का प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, जो इन्होंने सोचा वो उनके साथ में नहीं हुआ, अभी तक प्रभु विपत्ति, स्ट्रगल से और बहुत सारी परेशानियों से होकर जूझ रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना है कि इस वचन के अनुसार ये तुझ में फिर भी बने रहें पिता, और ये मजबूत हो विश्वास में, ये मजबूत हो तेरी उपस्थिति में बढ़ने के लिए प्रभु, ताकि प्रभु इनके जीवन में वो समय आ सके प्रभु जब ये आशीषित हों, जिस प्रकार इलिशिबा और जकरिया के जीवन में हुआ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आज आप इनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये हताश हो गए हैं प्रभु, किसी बात को मांग कर और प्रभु से अपने जीवन में ना पाकर प्रभु ये हताश हो रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनको आप हताश ना होने दें, आप इन्हें निराश ना होने दें, वरन प्रभु इस बात में परमेश्वर आप इन्हें उत्साहित करें प्रभु कि तू इनके साथ में है परमेश्वर पिता। और प्रभु जब ये तुझ में बने रहेंगे तो ही फलवंत होने पाएंगे। मेरे प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, प्रभु जब इनके परिवारों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु पिता, जब कलेश होता है प्रभु जी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु, एकता की कमी है परमेश्वर पिता, प्रभु जी बहुत ज़्यादा कलेश से होकर ये गुजर रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना है और ये विनती करें प्रभु कि ये परिस्थितियाँ कब बदलेंगी, होने दीजिए परमेश्वर कि ये तुझ में बने रहें और परिस्थितियाँ बदलें यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, आपसे दुआ है परमेश्वर कि काफ़ी लंबा समय इन्हें हो गया है परमेश्वर कि ये बिस्तरों में है, हॉस्पिटल में है प्रभु, अभी तक घाव ठीक नहीं हो पाए, अभी तक प्रभु जी बहुत ज़्यादा बीमारियों से होकर, दुर्बलता, कमज़ोरियों से होकर गुजर रहे पिता। आपसे दुआ है यीशु मसीह, आपने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ, आपने कहा वही तो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है प्रभु। ये वचनों की घोषणा करते हुए प्रभु इनकी बीमारियों से, इनकी दुर्बलता, इनकी कमज़ोरियों से प्रभु, सर से लेकर पैरों तक पिता आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद यीशु, चंगा किया, छुटकारा दिया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप अपने लोगों पर अपनी दया को सदा के लिए बनाए रखें परमेश्वर। आपके लोग डगमगाए नहीं, आपके लोग बैकस्लाइड ना हो, आपके लोग विश्वास में कमज़ोर ना पड़े, आपके लोग प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़कर ना देखें, वरन प्रभु इस मसीह सफ़र में प्रभु जी हर एक पड़ाव को पार करते हुए प्रभु तुझ में बनकर परमेश्वर अपने इस जीवन के पड़ाव को पार कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, आप इनके बच्चों पर आशीष दें, आप इनके घराने पर आशीष दें प्रभु, और हर एक जन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है उनके जीवन में आशीष दे प्रभु जी, उनके लिए सब बातों को पूरा करे प्रभु। आज आप इन्हें अच्छी नींद दे परमेश्वर पिता, और इनके जीवन में सब कुछ पूरा करे परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जब ये सुबह उठते हैं पिता तो ये नया दिन आपके साथ में देखने पाए पिता, आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर कि आज की शाम में प्रभु मैं चाहती हूँ कि प्रभु जब आपके लोग चिंता में रहे, पूरे दिन भर प्रॉब्लम्स में रहे प्रभु, बहुत ज़्यादा तनाव में होकर रहे प्रभु, स्ट्रेस भरा पूरा दिन इनका रहा प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ ये चिंता दूर करें और इन्हें आज रात में अच्छी नींद दें पिता। जब ये बहुत बुरे सपने देखते हैं प्रभु जी, जब इनके परिवार के प्रति इन्हें बुरे सपने आते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब इन्हें लगता है कि प्रभु बहुत ज़्यादा दुष्ट और नेगेटिविटी इनके जीवन में कार्य करी, तो प्रभु ये तुझ में बने रहें और उन बातों को अधिकार से अपने जीवन से डांट सके पिता। आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु, ताकि नया दिन कल आपके साथ में देखकर बारंबार आपकी महिमा करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।